आज मैं आपके साथ इंफ्रा स्पेस की एक ऐसी कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ जिसको अगर आप मेरे साथ एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये कंपनी अपने गोल्डन पीरियड में चल रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे इंफ्रा स्पेस की किसी भी कंपनी को एनालिसिस किया जाता है, और मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि इंफ्रा स्पेस की कंपनी को अगर कभी भी एनालिसिस करना हो तो हमें इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के पक्ष में काम कर रहे हैं और जो ग्रोथ कंपनी के अंदर चल रही है उसको क्लियर कट देखें तो पता ये चल रहा है कि कंपनी एक नेक्स्ट फेज में चली गई है। कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी की भी स्टेक है और कंपनी बूमिंग सेक्टर इंफ्रा स्पेस के अंदर इस समय अपनी परफॉर्मेंस को शानदार दिखा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कंपनी के बारे में सारी बातें जानते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रा प्लेयर भी है, रियल इस्टेट प्लेयर भी है और माइनिंग प्लेयर भी है। मतलब कंपनी माइनिंग का कारोबार भी कर रही है। इस तरीके की कंपनी इंफ्रा स्पेस में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी का कारोबार अलग अलग तरीके से चल रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर में तेज़ी का कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है, इंफ्रा सेक्टर में कंपनी को तेज़ी का फ़ायदा मिल रहा है और माइनिंग सेक्टर में तेज़ी का फ़ायदा मिल रहा है। तो कंपनी की अगर देखा जाए तो तीनों उंगली इस समय घी में है। कुछ मैं आपको कंपनी के की प्रोजेक्ट्स बताता हूं जो कंपनी ने पास्ट में कंप्लीट भी किए हैं। देखिए, कंपनी ने अगरतला एयरपोर्ट बनाया है त्रिपुरा के अंदर। कंपनी ने नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाया है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को डेवलप किया है। कंपनी ने नागपुर मेट्रो को बनाने का भी काम किया है। कंपनी ने आईटीसी न्यू दिल्ली को भी बनाने का काम किया है। तो कंपनी की आप मतलब प्रोजेक्ट्स भी देखें तो कंपनी ने छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। और कंपनी की बुक भी बड़ी डाइवर्सिफाइड बुक है, ऑर्डर बुक। उसमें देखें तो आप बिल्डिंग से कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आता है, लगभग 40% का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके। कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट पे भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए है। कंपनी माइनिंग के अंदर, इरीगेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल मतलब मींस पावर सेगमेंट के अंदर और वाटर एंड रेलवेज, ये सेगमेंट कंपनी के लिए अब नया डेवलप हो रहा है। फिर रियल इस्टेट में भी कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी बड़ी डाइवर्सिफाइड है। तो मतलब कंपनी के पास रेगुलर ऑर्डर आने के चांस जो है वो इसलिए ज़्यादा बने हुए हैं, जिसी के कारण आप देखें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो इतनी तेज़ी से ग्रो हुई है। एक मैं आपको कंपनी के कुछ क्लाइंट लिस्ट बताता हूँ। वैसे क्लाइंट लिस्ट कंपनी की बहुत बड़ी है, वो पढ़ी नहीं जा सकती इस वीडियो में। वो आप जाकर कंपनी की रिपोर्ट में देखें या ढूंढें, वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ एक पेज पे दिया हुआ है उन्होंने। मैं उसको इस पर स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ आपको। कंपनी के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑर्डर आते हैं, डीएमआरसी से ऑर्डर आते हैं, एचएएल से ऑर्डर आते हैं, एनएचएआई से ऑर्डर आते हैं, एनबीसी से ऑर्डर आते हैं, बेंगलोर मेट्रो से कंपनी को ऑर्डर आए हैं, चेन्नई मेट्रो, आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी इस समय बिल्कुल आप कह सकते हैं तेज़ी के माहौल में बनी हुई है, रिलायंस। मतलब आप कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वो बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है। अगर आप उस क्लाइंट लिस्ट को पढ़ेंगे जाकर जो है तो कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जिनसे आपको ये पता लगेगा कि एनसीसी की कंपनी का गोल्डन पीरियड क्यों चल रहा है। और जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था, इसमें आप ये भी ध्यान देना, अगर आप इन पॉइंटों को समझोगे तो आपको इंफ्रा स्पेस की कंपनी को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, पहला पॉइंट कंपनी के अंदर पॉजिटिव ये है कि कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो इस समय लगभग 26,000 करोड़ का है। कंपनी की दूसरा पॉइंट पॉजिटिव ये है कि कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो वो 50,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है, जो हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री है कंपनी की के अंदर। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट एवर है वो। तीसरा, कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हिस्ट्री में। चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, कंपनी का बुक टू बिल रेशो, मतलब जो ऑर्डर लिए हैं और उस पर जो कंपनी ने उनको कंप्लीट किया है वो 2.98 का रेशो चल रहा है। लोएस्ट डेट लेवल इन 12 ईयर्स, 12 साल में कंपनी का जो डेट है अगर देखें तो सबसे कम हो चला है। ये कंपनी की स्थिति को बता रहा है कि कंपनी कैश से कितनी मजबूत होती जा रही है। फिर एक पॉइंट ये देखिए, रेट रिसीवेबल्स टाइम जो है वो भी घट रहा है, वो 87 डेज हो गया है, जो कि 5 साल में सबसे कम है। मीन्स कंपनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए जो पूरा करके जो पैसा है वो भी जल्दी आ रहा है। तो कंपनी के लिए ये भी बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ए पॉजिटिव है। कंपनी का फिक्स एसेट टर्न रेशो 9.6 का है। कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, 232 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स किया है और डेट कंपनी का घट रहा है। अब आप देखिए कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कितनी मजबूत हो रही है।
मतलब कैपेक्स भी हो रहा है, डेट घट रहा है, सेल बढ़ रही है, सारे अगर चीज़ें देखें तो कंपनी की स्थिति को बता रहे हैं कि कंपनी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। कंपनी की आरओसी लगभग 15% के आसपास की दिखाई दे रही है। कंपनी ने 3 साल के अंदर अपनी सेल्स को 8,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 16,000 करोड़ के पास पहुँचा दी है। प्रॉफिट को 283 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 660 करोड़ के आसपास पहुँचा दिया है। तो यहाँ सेल्स और प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब बात करें तो कंपनी के वैल्यूएशंस की। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 135 रुपीज़, बुक वैल्यू 98 रुपीज़ और प्राइस टू बुक है 1.38 का। कंपनी का ईपीएस आ रहा है 9.70 और कंपनी का पीई है 13.8 का। देखा जाए तो जिस तरीके से कंपनी के वैल्यूएशंस हैं या आप कह लीजिए जिस तरीके की कंपनी के फिनेंशियल्स है, उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में अगर 3 या 4 के मल्टीपल पे बुक वैल्यू के काम करे तो कहीं भी ये कंपनी को महंगा नहीं कह सकते। जस्टिफाइड वैल्यूएशंस हैं वो जो हैं। तो कंपनी में यहाँ से शेयर प्राइस में तेज़ी आने के भी अभी बहुत चांसेस हैं और काफ़ी समय भी है कंपनी के पास अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलर दिखाने के लिए। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। उसमें प्रमोटर्स को लेकर एक चीज़ मेरे को नेगेटिव लगी, वो मैं आपको बताना ज़रूरी है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 22% शेयर है, जो कि कंपनी के प्रमोटर ने पीछे स्टेक बढ़ाई है, तो उसके बाद ये कंपनी के प्रमोटर के पास 3% शेयर है। पर बात ये भी है कि जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी के लिए चेंज हुए, उसके बाद प्रमोटर का इंटरेस्ट कंपनी के अंदर बढ़ा है वैसे, लेकिन देखा जाए तो कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर की छवि साफ है। अब बात करते हैं एफआईआईज की। एफआईआईज ने बढ़ाकर अपनी स्टेक 20% की है, डीआईज ने लगभग जो है 13% की है। यहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने शेयर होल्डिंग घटाई है। दूसरी बात, आप कंपनी के अंदर ये भी देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने की जो वाइफ अब उनका पोर्टफोलियो चलाती है, रेखा झुनझुनवाला जी ने कंपनी के अंदर अपनी स्टेक भी पीछे बढ़ाई है। उनकी स्टेक लगभग 11-12% के आसपास है, वो भी अच्छी बड़ी स्टेक लेके। राकेश झुनझुनवाला जी ने ये स्टेक तो जब ली थी 2014 के समय में, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, केंद्र सरकार जब चेंज हुई थी, मतलब उनको इतनी समझ थी कि उन्होंने ये चीज़ भाप ली थी कि इंफ्रा स्पेस में आगे तेज़ी आने वाली है। वो बात दूसरी कि इंफ्रा स्पेस में कोविड की वजह से 2-3 साल वो भी ख़राब रहे, पर इंफ्रा स्पेस की तेज़ी को वो बहुत पहले समझ चुके थे। कंपनी का छोटा सा कंक्लूजन, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, फिनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग, ऑर्डर विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग लो, कंपनी का फ्यूचर गुड, कंपनी के वैल्यूएशंस फेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।